गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग जो है सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन का ही जो है आगे का जो टॉपिक जो है हम स्टडी करते हैं। तो वीडियो 6 में आप लोग को हम बता दिए थे कि अगला टॉपिक क्या होगा। तो कल वीडियो क्लास 7 का पहला टॉपिक जो है कोलोइड का निर्माण। आखिर कोलोइड का निर्माण होता कैसे है, तो कोलोइड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कोलोइड के निर्माण की क्या पढ़ेंगे, विधि पढ़ेंगे, मतलब कोलोइड को कैसे बनाया जाता है। तो कोलोइड के निर्माण की विधि में यहाँ पे पहला लाइन है लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलोइड निर्माण की कुछ महत्वपूर्ण विधियां निम्नलिखित है। मतलब कोलोइड को कई विधियों द्वारा बनाया जाता है। तो कई विधियों में सबसे पहला विधि जो है नंबर 1 रोमन में रासायनिक विधियां, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल मेथड, मतलब रासायनिक विधि द्वारा कोलोइड का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे कोलोइडी विलयन, द्विक अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन अथवा जल अपघटन जैसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अणु निर्मित होते हैं। तो ये अणु पुंजित होकर सॉल का निर्माण करते हैं। सॉल कहने का मतलब क्या है, कोलोइड का निर्माण करना। तो रासायनिक विधि द्वारा कोलोइड का निर्माण द्विक अपघटन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, अपचयन द्वारा, जल अपघटन द्वारा, इन सब विधियों द्वारा कोलोइड का निर्माण किया जा सकता है। देखिए उदाहरण के रूप में यहाँ पे है उदाहरण AS2O3 जब H2S के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी प्रकार यहाँ क्या काम करता है, यहाँ पे जो है सल्फर जो है ऑक्सीजन को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। और सल्फर जो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है तो यहाँ पे AS2O3 है, यहाँ पे रहता है यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे बनेगा AS2S3 वो जो सॉल होगा और 3H2। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए सल्फर जो ऑक्सीजन को क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो पहले जो AS2O3 था, बाद में AS2S3 जो एक प्रकार का सॉल का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये है द्विक अपघटन विधि, मतलब द्विक अपघटन विधि द्वारा ये AS2S3 सॉल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अगला है SO2 प्लस H2S। SO2 और H2S का जब ऑक्सीकरण होगा तो S सल्फर सॉल का क्या होगा, निर्माण। और ये जो ऑक्सीकरण विधि कौन विधि है, ऑक्सीकरण विधि। फिर देखिए FeCl3 जब H2O के साथ जब अभिक्रिया करेगा, जल अपघटन अभिक्रिया करेगा, तो FeOH के होल थ्राइस सॉल का क्या करेगा, निर्माण करेगा, प्लस 2H2O का क्या होगा, निर्माण होगा। फिर AuCl3 प्लस 3HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड जब H2O का अभिक्रिया करेगी, अपचयन अभिक्रिया है, तो 2AU मतलब AU का मतलब क्या, गोल्ड सॉल का क्या होगा, निर्माण होगा, प्लस एसिटिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हुआ, निर्माण। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हम AS2S3 सॉल का निर्माण किए, सल्फर सॉल का निर्माण किए, FeOH के होल थ्राइड मतलब आयरन ट्राई हाइड्रोक्साइड सॉल्ट का क्या किए, निर्माण किए, और गोल्ड सॉल्ट का क्या किए, निर्माण किए। तो ये रासायनिक विधि में द्विक अपघटन, ऑक्सीकरण, जल अपघटन और अपचयन, इन 4 विधियों द्वारा हम जो है कोलोइड का निर्माण कर सकते हैं। तो नंबर 1 रासायनिक विधि यहाँ पर थी। नंबर 2 है विद्युतीय विघटन, या इसी को बोलते हैं ब्रेंडिंग आर्क विधि। देखिए इस प्रक्रम में परिक्षेपण एवं संघनन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। मतलब विद्युतीय विघटन में या ब्रेंडिंग आर्क विधि में जो है परिक्षेपण भी रहता है और संघनन भी रहता है, दोनों यहाँ पे सम्मिलित रहा है। ठीक है, यही का मतलब क्या होता है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम तो इत्यादि धातुओं के कोलोइडी सॉल इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युतीय विघटन विधि द्वारा
या ब्रेंडिंग आर्क विधि द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का कोलोइड या सॉल का निर्माण किया जा सकता है? तो यहाँ पे आप गोल्ड का होगा, सिल्वर का होगा, प्लेटिनम का होगा या और कोई भी धातु का निर्माण जो है या आप जो विद्युतीय विघटन या ब्रेंडिंग आर्क विधि द्वारा आप कर सकते हैं। अगला जो नंबर 3 कोलॉइड के निर्माण की विधि है पेप्टन, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन। तो नंबर 1 पर है रासायनिक विधि, नंबर 2 पर है विद्युतीय विघटन या ब्रेंडिंग आर्क विधि और नंबर 3 पर है पेप्टन, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन। तो अगला टॉपिक है मेरा हम लोग का पेप्टाइजेशन। पेप्टन ये सॉल्व बनाने की क्या है? विधि है। चलिए आइए दोस्तों, अगला जो है कोलॉइड निर्माण का ही नंबर 3 जो है पेप्टन, पेप्टाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। आखिर पेप्टन विधि द्वारा कोलॉइड का कैसे निर्माण किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने पर कोलॉइडी सॉल्व में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम पेप्टन कहलाता है। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया में अगर अवक्षेप का निर्माण हुआ, अब जानते हो अवक्षेप क्या होता है? जब किसी विलयन में ठोस पदार्थ का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? अवक्षेप। तो अगर किसी विलयन में अवक्षेप का निर्माण हुआ और उस विलयन में हम और जो है परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक डाल दें और विलायक डाल के इसको क्या करेंगे? हिलाएंगे। तो हिलाने के बाद वह कोलॉइड का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और इस विधि द्वारा कोलॉइड बनाने की विधि को हम कहते हैं पेप्टन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पेप्टाइजेशन कहते हैं। ये सामान्य विधि है। जब भी अवक्षेप का निर्माण हो उसमें विलायक डाल दीजिए, उसको हिलाइए, हिलाने पर वो कोलॉइड का क्या होगा? निर्माण हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं पेप्टन या पेप्टाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, इस विधि इस प्रक्रम में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्ट पेप्टिकर्मक कहलाता है। मतलब जो आप उसमें घोले हैं, मतलब इस प्रक्रम में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्ट मतलब जो भी वैद्युत अपघट्ट हो उस वैद्युत अपघट्ट को बोलते हैं पेप्टिकर्मक। क्या बोलते हैं? वो पेप्टिकर्मक कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए FeCl3 जो है एक पेप्टिकर्मक है, HCl एक प्रकार का क्या है? पेप्टिकर्मक है। इस विधि में सामान्यतः यहाँ पे में छुटा हुआ है, अभी मार्कर नहीं है, बता रहे हैं। इस विधि में यहाँ पे ऐड कर, इस विधि में सामान्यतः ताजे बने अवक्षेप को कोलॉइडी सॉल्व में परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जाती है। जब बनवे करे, तुरंत बने अवक्षेप उसी को आपको कोलॉइड में परिवर्तित कर सकते ही नहीं कि आज आपका जो है अवक्षेप बन गया और कल आप जो है उसको कोलॉइड में परिवर्तित करना चाहते तो कल वह परिवर्तित नहीं होगा। ताजे बने अवक्षेप को ही आप कोलॉइडी सॉल्व में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पूछेगा आपको पेप्टन में किसको मतलब जो है कोलॉइड सॉल्व में परिवर्तित किया था? ताजे बने अवक्षेप, जो ताजा बना अवक्षेप है उसी को कोलॉइडी सॉल्व में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस विधि में सामान्यतः ताजे बने अवक्षेप को कोलॉइडी सॉल्व में परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जाती है। उदाहरण FeOH के होल थ्राइस पे FeCl3 एक पेप्टिकर्मक है, एक वैद्युत क्या है? अपघट्ट है। मतलब आयरन ट्राइक्लोराइड एक प्रकार का वैद्युत अपघट्ट है और ये पेप्टिकर्मक कहलाता है। कोलॉइडी विलयन का क्या करेगा? निर्माण। और इस कोलॉइडी विलयन का रंग जो होता है बहुआ डार्क रेडिश ब्राउन, गहरा लाल भूरा। गहरा लाल क्या होता है? भूरा रंग होता है, डार्क रेडिश ब्राउन। AgCl को अगर HCl के साथ अगर वैद्युत घोला जाए तो घोलने के बाद वह कोलॉइडी विलयन का क्या करेगा? निर्माण। और ये AgCl एक प्रकार का क्या अवक्षेप है। तो AgCl के अवक्षेप में अगर HCl मिला के उसको हिलाइएगा तो कोलॉइडी सॉल्व का क्या होगा? निर्माण होगा। तो ये जो है ये दोनों जो है वह पेप्टन विधि द्वारा कोलॉइड का निर्माण किया जा सकता है। अगले क्लास में हम लोग का टॉपिक जो रहेगा कोलॉइड का शुद्धिकरण। आखिर कोलॉइड को शुद्ध कैसे किया जा सकता है? मतलब कोलॉइड में जो उपस्थित परिक्षेपण माध्यम है और परिक्षेपित कण है उसको कैसे अलग अलग किया जा सकता है। जैसे
कि दूध में क्रीम है तो क्रीम को कैसे अलग किया जा सकता है, उसमें विलाय को कैसे अलग किया जा सकता है। तो हम अगला क्लास में हम लोग का टॉपिक जो रहेगा कोलोइड का शुद्धिकरण, कोलोइड का शुद्धिकरण। तो आज क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगला क्लास 8 में हम पढ़ेंगे मतलब कोलोइड का शुद्धिकरण। आप लोग घर पे ही रहे, कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ते जा रहा है। आप लोग घर पे रहे, बाहर नहीं निकले, मास्क का यूज करें, जब भी बाहर निकले हाथ को जो है बार बार धोते रहे, और चैनल को जितना के ज़्यादा आप लोग जो है फॉरवर्ड कीजिए। वो ललका बटन जो सब्सक्राइब वाला वो दबाइए, जिसके आपको वीडियो डालते ही आपको मालूम हो जाए कि रवि रंजन सर द्वारा वीडियो डाला गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर जो है मतलब 9576184607 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। गुड बाय।